नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जामिया ताहिरा लिल बनात के गणतंत्र दिवस के आयोजन में हम सबों को शरीक होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को फलता और फूलता रखे। आइए हम चंद मेहमान से बात करते हैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे सरपंच साहब। ज़रा आप अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद निजामुद्दीन। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? वीरनगर बिसरिया। आप जो इस इदारे में आए, आपको आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, हम जो इस इदारे में इस प्रोग्राम में शामिल हुए तो देखने के बाद हम अचक रह गए, क्योंकि खत का पता जो है वो मजमून से चल जाता है, फ़िल्म का पता ट्रेलर से चल जाता है। जैसे ही मैं स्टेज पर आए तो हमको जो यहाँ का सीन सिनेरिया और बच्चों का जो स्वागत गान है और फिर क्या कहते हैं जो गणतंत्र के दिवस पर बच्चा ने जो एक्टिंग की है, तो हमको लगा कि इस स्कूल के जो हेड मुदर्रिस है या इस मदरसा के जो हेड मुदर्रिस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्म के प्रति एक्टिव है, या वो ट्रेनर है, या इस तरह से उसके अंदर बहुत सारा सलाहियत है। तभी तो बच्चा के अंदर उस तरह का टैलेंट है और बच्चा जो उस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो हम देख के दंग रह गए। इसलिए उस बच्चा के साथ साथ मैं इस मदरसा के जो हेड मदरस है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इनके जैसे हेड मदरस का मैं समझता हूँ कि 1 2 4 5 और भी अदर पंचायत गांव समाज में हो जाए तो हमको लगता है कि इंशाअल्लाह तालीम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और बहुत ज़्यादा तालीम आगे बढ़ेगा। गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर हजरात स्टूडेंट्स पर काफ़ी मेहनत और शफ़क़त कर रहे हैं। जी जी जी, सवाल तो यही है कि जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु ठीक है तो चेला का सही होना तो स्वाभाविक है। तो हमको लगा कि अगर इस मदरसा के जो हेड हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और तालीम के प्रति वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव है और तेज़ है, तर्रार है। और हमको लग रहा है कि ये अगर इस तरह से अगर कुछ 2 4 5 साल तक अगर ये हेड मदरस यहाँ रुक गए तो ये सिरसिया हनुमान का बच्चा जो है वो बहुत आगे आएगा। और ख़ास करके जो यहाँ का बेटी है वो भी पढ़ लिख करके चाहता हूँ कि आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इन दिनों मुल्क के हालात काफ़ी गंभीर है और जगह ब जगह लोग रोड पर उतर, माँ बहनें भी और मर्द हजरात भी, यूँ कह लीजिए कि हर इंसान रोड पर उतर चुका है। और CAA और NRC और NPR के सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, और ऐसे आवारगी को रोकने के लिए जब सड़क पर लोग उतरते हैं तो संसद की आवारगी ख़त्म हो जाती है। ये संसद में जो लोग बैठे हैं ये भारत के संविधान का हनन कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि भारत के लोगों के मौलिक अधिकार का जिसमें हनन होता हो, ऐसे कानून बनाने का संसद को भी अधिकार नहीं है। और ये संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां धर्म के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन CAA और NRC जो है ये धर्म के आधार पर बांटने की सरकार की एक सोची समझी निकम्मी साजिश है, और ये साजिश को पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए ये बेनकाब हो चुका है जो हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। ये कानून किसी भी हित में, किसी के हित में भी नहीं है, ना तो देश हित में है, ना तो दुनिया के हित में है, ना समाज हित में है। हम इसका विरोध करते हैं, इसका खंडन करते हैं। और ये करना चाहूँगा कि जैसे कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होना था, जो 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर से और गृह मंत्री से इस पर जवाब मांगा गया है। आपको क्या लगता है कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है इस पर? देखिए, ये रियल है, सच भी है कि एक पक्षीय सुनवाई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, विश्व का नंबर 1 न्यायपालिका भारत का है, और हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और यकीन है कि भारत का जो न्यायपालिका है वो सही न्याय करेगा। भारत जो लोकतांत्रिक देश है इसमें एक पक्ष सुन करके एक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आप अपना पक्ष रखिए। अब सिर्फ हम बोल रहे हैं कि इसको हटा दीजिए
तो नहीं हो सकता, उसका अगला का भी बात सुनना ज़रूरी है। इसीलिए कोर्ट का जो फैसला अभी आया है कि हम 4 हफ्ता का समय दिया है केंद्र सरकार को, ये सही है। और इंशाअल्लाह को न्यायपालिका का जो फैसला होगा वो देश हित में और संविधान हित में होगा, क्योंकि संविधान के वो काफ़ी जानकार लोग होते हैं, इसलिए हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मैं मोहम्मद ईसा नोमानी, बानी मोहतमी मदरसा ताहिरा लिल बनात और जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा ब्लॉक भरगमा। आप जो आज आए हैं हमारे इदारे में, इस जामिया ताहिरा लिल बनात में, आपका आना मुबारक हो। अब मैं खुशनसीब समझता हूँ आपके लिए कि आपके चैनल के द्वारा आज हमारे साथ देखते हैं बड़े बड़े मेहमान बैठे हुए हैं। हमारे ख़ास आज के मेहमान अपना अधिकार पार्टी असलम बेग साहब महासचिव, और इसी तरह बिरनगर बिसरिया के सरजमीन से आए हुए सरपंच निजामुद्दीन साहब, मास्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब, डॉक्टर अरशद आलम साहब और डॉक्टर अरशद साहब, इसी तरह प्रोफेसर साहब, ये सारे लोग हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को इनवाइट किया था आज 26 जनवरी के मौका पर, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग आए। जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू लिया हमारे महासचिव अपना अधिकार पार्टी से भी, कि यहाँ पर तकरीबन मुसलमानों के घर जो है 250-300 है, लेकिन एक भी कहीं इदारा नहीं है। मस्जिद में मकतब चल रहा है, लेकिन मुनज़्ज़म शक्ल में कहीं पर दरस व तदरीस का काम नहीं हो रहा है। ये इन लोगों की कह लीजिए, और ख़ुसूसन हमारे ये जावेद इंजीनियर साहब जैसे लोग हैं, इन्होंने हौसला दिया। हमारे असलम सिद्दीकी साहब, इसी तरह हमारे वार्ड सदस्य जामिल अख्तर साहब, यहाँ के लोगों ने हौसला दिया है कि हज़रत आप यहाँ पे एक इदारा कायम कीजिए। तो ये इन्हीं के मशवरे से, इन लोगों के मशवरे से यहाँ पे ये इदारा कायम किया गया, जामिया ताहिरा लिल बनात, जिसका कार्यक्रम आज आपको देखने के लिए मिला। एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाहूँगा, जैसे आप जो ये इदारा चला रहे हैं, इसमें कोई सरकारी फ़ंड भी आपको मिलता है क्या? इस वक्त तक तो आप तकरीबन 5 साल मदरसा को हो चुका है। हमारे यहाँ तो महासचिव भी बैठे हुए नेताजी और वार्ड कमिश्नर भी है। वार्ड कमिश्नर को हर वार्ड की खबर होती है। अब तक जो है कोई भी फ़ंड से मदरसे के कोई लाभ नहीं है, और यहाँ तक कि सरकारी फ़ंड से तो कह लीजिए कि बिल्कुल ही सरकार तक जानकारी भी नहीं है, तो देंगे कहाँ से। फिर आप इस इदारे को, इसमें जो बच्चियाँ रहती हैं हॉस्टल में, हमने देखा हॉस्टल में भी बच्चियाँ हैं, बाज़ाब्ता उसे आप खाना पीना भी खिलाते हैं, रहने सहने के लिए घर मकान भी दिए हुए हैं, तो आप ये तमाम अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं? कहाँ से इंतज़ाम करते हैं इसका? देखिए, एक तना हमारे यहाँ 5 स्टाफ है, लेकिन सब मौलिमा है, पढ़ाने वाली है। एक तना हम ही हैं जो घूम फिर करके सीज़न के वक्त पर, जैसे कि सीज़न होता है तो सीज़न पर हम जा कर के 10-20 रुपये आप ही लोग जैसे अभी महासचिव असलम बेग साहब, इन लोगों की जेब से 10-20 रुपये लेते हैं, और यही जो देते हैं तो उन्हीं पैसा पर मदरसे का जो है स्टाफ को भी दिया जाता है, उसी में बच्चों को भी खिलाया जाता है। बाकी जो बचता है उसमें से तो मदरसे के तामीरात काम में भी लगाया जाता है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जामिया ताहिरा लिल बनात के नाज़िम व बानी हज़रत मौलाना ईसा साहब नोमानी दामद बरकातुहू मद्दसुल्लाह अलैह की ज़ुबानी के मदरसे को किस मुसीबत के साथ चला रहे हैं। तो मैं आप तमाम नाज़रीन से, पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों से मेरी एक अपील है, मेरी गुजारिश है मुझे नाचीज़ की, कि आप सभी हज़रात जामिया ताहिरा लिल बनात को ताउन दें। और हज़रत से मैं ये एक बात और जानना चाहूँगा कि क्या आपने अपने मदरसे के नाम से कोई अकाउंट खोल कर रखा है या नहीं? जी, मदरसे के नाम से अकाउंट है, हम आपको दे रहे हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर वो अकाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके अकाउंट को डाल दूँगा। मैं तमाम नाज़रीन से इस बात के लिए अपील करता हूँ कि आप सभी हज़रात देख सकते हैं कि इस मदरसे के क्या हालात, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि बनात है, जहाँ 4 दीवारी होनी चाहिए उस जगह पर हज़रत मौलाना ईसा साहब नोमानी ने टीन से 4 दीवारी किया है, ताकि पर्दे का इंतज़ाम हो। बनात को लेकर के काफ़ी दुश्वारी हो रही है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा मौलाना, कि आपने क्या अपने यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा का तनख्वाह हर महीना आप पेड कर देते हैं या बाकी रह जाता है? देखिए, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है कि तकरीबन पेड ही कर देते हैं। कुछ बच जाता है तो वो सीज़न के वक्त जो हमारा चंदा होता है उसमें से उसे दे दिया जाता है। तो आपने सुना, गोया कि हज़रत मौलाना ईसा नोमानी साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 5 असातिज़ा का, यानी कि 5 टीचर का तनख्वाह इकट्ठा करना
और इतने स्टूडेंट्स को खिलाना और उसके लिए रहने सहने का घर मकान देना, उसके लिए बेड का इंतज़ाम करना, कपड़े लत्ते का इंतज़ाम करना, किताब कापी कलम सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना बड़ी मुश्किल होती है। तो आप सबों से गुजारिश है कि हज़रत मौलाना ईसा साहब नोमानी का ताउन दामे दुर्मे सुखमे कदमे अपने तरफ से जिससे जो हो सके करते रहें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को हमारी ये अपील पसंद आएगी और इंशाअल्लाह आपका ताउन भी होगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।